अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हिर्स माल जाहो माल पे हम पढ़ रहे हैं कि इंसान बेईमानी और उस पर ख़यानत पे आ जाता है तो उसका क्या रद्द अमल होता है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज की हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जंग खैबर के साल हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले तो हमने माल गनीमत में सोना और चांदी ना पाया, बल्कि कपड़े और सामान और माल यानी मवेशी, ज़मीन, खजूर के दरख्त वगैरह हासिल किए। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादिल क़ुरा का रुख किया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक काले ग़ुलाम तोहफे में दिया गया था जिसे मदिम कहा जाता था। जब लोग वादिल क़ुरा में पहुँचे तो मदिम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट का कजावा उतार रहा था। इसे एक तीर आकर लगा जिससे वो मर गया। इस पर लोगों ने कहा कि मुबारक हो इसके लिए जन्नत। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, इस ज़ात की कसम जिसके हाथों में मेरी जान है, वो चादर जिसने जंग या खैबर के दिन माल गनीमत तकसीम होने से पहले इसमें से ले ली थी, आग बनकर इस पर भड़क रही है। जब सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने ये बात सुनी तो एक शख्स एक तस्मा या दो तस्मे लेकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तस्मा आग का है, या यूँ फरमाया कि ये दो तस्मे आग के हैं। अबू दाऊद की हदीस है। अब क्या है कि माली गनीमत में जो वो माल होता है जो फ़ातिह मुसलमान फ़ौज मफ्तूह फ़ौज से हासिल करती है, तो इसको तकसीम करने के असूल और कायदे हैं। किसी फ़ौज को इजाज़त नहीं कि इसके तकसीम होने से पहले इसमें से एक सुई बराबर चीज़ भी बतौर ख़ुद ले ले। मदम ने माल गनीमत की तकसीम होने से पहले ही इसमें से एक चादर ले ली थी। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो चादर आग बनकर इस पर भड़क रही है तो लोग इतने डर गए कि एक शख्स एक तस्मा या दो तस्मे लेकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस करने आ गए, इसने माल गनीमत की तकसीम से पहले उसमें से ले लिए थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यह तस्मा आग का है या ये तस्मे आग के हैं, यानी इनके बदले आग का अजाब होगा। तो क्या हुआ, अबू दाऊद किताब अल जहाद में एक हदीस ये भी बयान हुई है कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल गनीमत आता तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म देते और वो लोगों में ऐलान कर देते कि सब लोग जो माल गनीमत उन्होंने इकट्ठा किया होता लाकर हाजिर कर देते। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से बैतुल माल का 5वां हिस्सा निकाल लेते और बाकी मुजाहिदीन में तकसीम कर देते। एक दफ़ा एक शख्स जो है वो तकसीम का काम ख़त्म हो जाने के बाद बालों की एक मोहर लेकर आया, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तूने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को 3 दफ़ा ऐलान करते नहीं सुना था? इसने अर्ज़ किया कि सुना था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तो उसे उस वक्त क्यों नहीं लेकर आया? तो उस शख्स ने कोई माज़रत पेश की जिसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल ना फरमाया कि अब ये महर तुझसे नहीं लूँगा, अब तो उसे क़यामत के दिन लेकर आना। इससे मालूम हो जाता है कि माल गनीमत में ख़यानत करना कितना शदीद गुनाह है। अगरचे वो शख्स इस महर को वापस करने आ गया था, लेकिन जो उसने बतौर ख़ुद ही ले ली थी, मगर चूँकि देर से आया था, इस दौरान में माल गनीमत तकसीम हो चुका था, मुमकिन है इस वक्त तक मुजाहिद में मुतफर्रिक हो चुके हों, लिहाजा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल न किया और कहा कि अब ये ख़यानत का माल अपने ही पास रख। क़यामत के दिन जब उस ख़ाइन लोग अपने अपने इस माल को लेकर हाजिर होंगे जो उन्होंने ख़यानत से हासिल किया होगा, तो तुम भी इस महार को लेकर हाजिर होना। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम व दायम रहे, ख़ात्मा बिलखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।